नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र अपने YouTube चैनल अमेजिंग पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 20 प्रश्नों का टेस्ट लगाएंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि हमारी तैयारी कैसी हुई है और कितनी हुई है। दोस्तों, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो पिछली परीक्षाओं में कहीं न कहीं पूछे गए हैं और आगे की परीक्षाओं जैसे टेट, सी-टेट, सुपर टेट, एसएससी, सीजीएल या अन्य सभी वनडे एग्ज़ाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज के टेस्ट का पहला प्रश्न है दोस्तों, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है। ऑप्शन ए वशिष्ठ, ऑप्शन बी विश्वामित्र, ऑप्शन सी इंद्र या फिर ऑप्शन डी तुलसीदास। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विश्वामित्र। दोस्तों, जो कि हम लोगों का गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्सुवः, उसकी रचना विश्वामित्र ने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। जी हाँ, आपको बताना है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला सिखों का, दूसरा जैनों का, तीसरा बौद्धों का या फिर चौथा हिंदुओं का। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बौद्धों का। अगला प्रश्न दोस्तों, आज की सीरीज का तीसरा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? जी हाँ, आपको बताना है गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला सारनाथ, दूसरा बोधगया, तीसरा लुम्बिनी या चौथा कुशीनगर। तो दोस्तों, आप लोगों ने सही उत्तर चुन लिया होगा। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए सारनाथ। क्वेश्चन नंबर 4, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासन काल में 78 ईसा पूर्व से हुआ था? दोस्तों, आपको बताना है शक संवत का प्रारंभ किसके शासन काल में हुआ था। तो दोस्तों, इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। समुद्रगुप्त, हर्ष, कनिष्क या फिर अशोक। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, सॉरी दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनिष्क। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प। ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक या फिर ऑप्शन डी सिकंदर लोदी। दोस्तों, यदि आप ऑप्शन डी के बारे में सोच रहे हैं तो आपका सोचना बिल्कुल सही है और इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि वास्को डी गामा जब 1498 में भारत में आया था तो सबसे पहले कहाँ उतरा था। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प। पहला गोवा, दूसरा कालीकट, तीसरा मंगलोर या फिर चौथा कोचीन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कालीकट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जी, आपको बताना है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू या फिर ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए BR अम्बेडकर। दोस्तों, आपको जानना चाहिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को ही संविधान का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था।
आपको बताना है भारतीय संविधान को संविधान सभा ने कब अंगीकृत किया था। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा 15 अगस्त 1947, तीसरा 26 नवंबर 1949 या फिर ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1949। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया था और इसी 26 नवंबर को ही विधि दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9th, जो कि है भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है भारतीय संविधान में शामिल किए गए नीति निर्देशक तत्व कहाँ से या किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी आयरलैंड, ऑप्शन सी अमेरिका या फिर ऑप्शन डी कनाडा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आयरलैंड। क्वेश्चन नंबर 10, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद के द्वारा जोड़ा गया था। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए अनुच्छेद 51, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 36 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 51A। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए जो मौलिक कर्तव्य हैं वह भारतीय संविधान में रूस के संविधान से लिए गए हैं, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। आपको बताना है सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। KN वांचू, YV चंद्रचूड़, हीरालाल जे कानिया या फिर SS सीकरी। तो दोस्तों यदि आप ऑप्शन सी के बारे में सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हीरालाल जे कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 आज के सीरीज का, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 1995 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 1990 में या फिर ऑप्शन डी 1997 में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 1995 में। दोस्तों WTO जो कि विश्व व्यापार संगठन है, इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला बुध को, दूसरा बृहस्पति को, तीसरा शुक्र को, चौथा पृथ्वी को। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शुक्र को। दोस्तों आपको जानना चाहिए कि शुक्र ग्रह को ही भोर का तारा या सांझ का तारा या पृथ्वी की बहन भी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भूकंप के अध्ययन को कहा जाता है। जी हाँ, आपको बताना है भूकंप का अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला सिस्मोलॉजी, दूसरा एस्ट्रोनॉमी, तीसरा फिनोलॉजी या फिर चौथा सेरिकल्चर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट कालाहारी मरुस्थल, ऑप्शन सेकेंड गोबी मरुस्थल, ऑप्शन
थर्ड अरेबियन मरुस्थल या फिर ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सहारा मरुस्थल। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। रोम जो कि इटली शहर की राजधानी है, रोम नगर किस नदी किनारे बसा है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है रोम किस नदी किनारे बसा है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प। पहला राइन नदी, दूसरा टाइबर नदी, तीसरा डेन्यूब नदी या चौथा थेम्स नदी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी टाइबर नदी। क्वेश्चन नंबर 17। रिक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? जी हाँ, आपको बताना है रिक्टर स्केल या रिक्टर मापन का प्रयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प है दोस्तों। ऑप्शन ए समुद्र की गहराई मापने के लिए, ऑप्शन बी समुद्र की दिशा ज्ञात करने के लिए, या फिर ऑप्शन सी भूकंप के झटके, अथवा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भूकंप के झटके को मापन के लिए रिक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18। संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर है। जी आपको बताना है कि संसार की सबसे बड़ी पोतवाहक नहर कौन सी है। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। पहला पनामा नहर, दूसरा स्वेज नहर, तीसरा कील नहर या फिर चौथा सू नहर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वेज नहर। दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण 1869 में हुआ था, जिस पर अब मिस्र का एकाधिकार 1956 से है। तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। एस्किमो जनजाति निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है एस्किमो जनजाति कहाँ पाई जाती है, कहाँ निवास करती है। तो इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी कनाडा या फिर ऑप्शन डी मंगोलिया। तो दोस्तों आप लोगों ने उत्तर चुन लिया होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कनाडा। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 जो कि आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न है। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आप उत्तर बताइए। इसके लिए आपके पास 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ब्रिटेन या फिर ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन बी जापान। जापान को ही दोस्तों उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। और दोस्तों आपको जानना चाहिए कि डूबते हुए सूर्य की भूमि ब्रिटेन को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी है। तो ये हमें नहीं पूछा गया था, लेकिन हमें जानना चाहिए दोस्तों कि उगते हुए सूर्य की भूमि जापान को कहा जाता है। दोस्तों ये सीरीज के आज सभी प्रश्न हमने टेस्ट लगा लिए। तो दोस्तों आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपने 20 में से कितने प्रश्न सही किए।